आप सभी साथियों को जय निकलम महादेव की। क्या हम सभी के पीछे आवामंडल होता है? आज हम बात करेंगे आवामंडल के बारे में। यह बात अब साइंस भी मान चुका है कि प्रत्येक जीव जंतु या मनुष्य के पीछे आवामंडल जरूर होता है। जैसे भगवान राम के चारों ओर, कृष्ण के चारों ओर, बुद्ध के चारों ओर, ईशा की तरह चारों तरफ प्रभामंडल रहता है और आप लोगों ने भी देखा होगा। और इस प्रभामंडल को पहचानने से ही ये विश्व में प्रसिद्ध हो सके हैं। और आप भी अपने प्रभामंडल को देख सकते हैं और प्रभामंडल के द्वारा अपने अंदर छिपे हुए प्रभामंडल को विकसित भी कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सदगुरुदेव ने हमें बताई थी वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सदगुरुदेव आशीर्वाद से सदगुरुदेव भगवान बोलते थे, इस संसार में मनुष्य सबसे अद्भुत प्राणी है। हम जितना ही ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वह मनुष्य शरीर रहस्यमय बनता रहता है। उस मनुष्य का जितना हम समझेंगे शरीर को उतना ही रहस्यमय बनता चला जाएगा। भारतीय दर्शन ने भी ये स्वीकार किया है कि मनुष्य का जो हम स्थूल शरीर देखते हैं केवल इतना ही शरीर नहीं है, अपितु इसके अलावा भी 6 शरीर और है। इस प्रकार 7 शरीर से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। और यह हकीकत भी है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है। जिस प्रकार 7 लोग हैं, भूलोक, भूलोक, सुवलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक, उसी प्रकार भी अपने शरीर भी 7 प्रकार के हैं। परंतु हम केवल स्थूल शरीर को ही देख पाते हैं और वहीं तक सीमित रह गए हैं। जिस प्रकार एक्सरे मशीन जो होती है, कपड़े होने के बावजूद भी वह यंत्र और कैमरा शरीर के अंदर का चित्र भी ठीक उसी प्रकार से खींच लेता है। उस प्रकार से रूस के वैज्ञानिक दंपति ने एक कैमरा बनाया था। इसके माध्यम से इस स्थूल शरीर के अंदर जो 6 शरीर हैं उनका भी चित्र खींचा जा सके और उसको समझा जा सके। यह दंपति है इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ सैम्योन किलियान तथा उनकी पत्नी वैलेंटीना। आपने भी शायद नाम सुना होगा। तथा इनकी दोनों की जो तथ्य सामने आए थे उस समय जब इन्होंने शोध किया था, तब उन्होंने बताया था कि मानव शरीर के चारों ओर प्रभामंडल की कल्पना सैकड़ों हजारों वर्ष से पहले भारत, मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों में संत महात्माओं के चेहरों के आगे पीछे प्रभामंडल दिखाई देता था। जो इन्होंने शोध किया उस हिसाब से इन लोगों ने बताया। भारतवर्ष में आज भी राम, कृष्ण, बुद्ध और भी कई महावीर लोग, जिनके पीछे आज भी वह प्रभामंडल हम चित्रों में देखते हैं। महावीर स्वामी थे
गुरु नानक देव जी थे, काफ़ी लोगों के फोटो में हम यह प्रकाश देखते हैं, यह प्रभामंडल हम देखते हैं। उनके मुखमंडल के चारों ओर ज्योतिर्मय प्रभा चित्रित की जाती है आजकल फोटो में हम देखते हैं। और हकीकत में यह है कि इन महापुरुषों के चेहरे के चारों ओर प्रभामंडल हकीकत में ही था, और वह प्रत्येक मनुष्य के चेहरे के चारों ओर रहता भी है। यह बात अलग है कि जन साधारण अपनी सामान्य दृष्टि से यह देख नहीं पाते। कहते हैं कि ब्रिटेन की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्रीमती एलिन गैरेंट ने तो अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अवेयरनेस। उन्होंने उस पुस्तक में बताया कि मैंने अपने कैमरे से मनुष्यों के अलावा पौधों, पशुओं और प्रत्येक प्राणी के चारों ओर छोटा सा प्रभामंडल देखा है। हमारे पूरे जीवन को यह प्रभामंडल जो होता है वह संचालित करता है। जैसा उन्होंने ऊपर बताया कि पहले बताया मनुष्य के इस स्थूल शरीर के अलावा भी 6 शरीर और हैं, और इन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी भी है। अब हम बात करते हैं ये शरीर कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जो शरीर है वह है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ठोस पदार्थों से निर्मित शरीर है, ये मान के चलें, और है भी, जिसे अन्नमय कोश हम कहते हैं। यह सामान्य शरीर है जो प्रत्येक पशु, पक्षी और मनुष्य को प्राप्त है, और इस शरीर की कोई विशेषता भी नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे शरीर की, प्राण शरीर। ये स्थूल शरीर से थोड़ा महत्वपूर्ण है, और यही स्थूल शरीर को ऊष्मा और जीवंतता देती है। इसे प्राणमय कोश भी कहा गया है। यह शरीर स्थूल शरीर और अगले 5 शरीरों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्राण तत्व के माध्यम से ही अगले 5 शरीर को देखा, परखा और स्पर्श किया जा सकता है। उसके बाद आता है तीसरा कामय शरीर। इसे मनोमय कोश भी कहते हैं। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने समान एक और शरीर का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसको पशु शरीर भी कहा गया है। काम के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में जोश, उमंग और उत्साह अनुभव करता है। उसके बाद आता है चौथा शरीर, सूक्ष्म मन शरीर। यह भी काम्य कोश का ही एक भाग है, पर इसमें व्यक्तित्व, दिमाग और बुद्धि का निर्माण होता है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति में चतुराई, किसी भी तत्व पर सूक्ष्मता से समझने की क्रिया, चालाकी, धूर्तता, मक्कारी आदि का विकास इसी शरीर के कारण होता है। 5वां शरीर आता है उच्च मन शरीर। यह श्रेष्ठ शरीर का पहला चरण है, और इसे विज्ञान में कोश कहा गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह मनुष्य को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। इस शरीर के माध्यम से एक भाग है, जहां से व्यक्ति का पूर्णता की ओर छलांग लगाकर देवत्व की ओर प्राप्त अनुभवता करता है। यदि यह विपरीत धारा की ओर बढ़ जाए तो इससे अहंकार की सृष्टि भी हो जाती है। इस शरीर पर ज्यादा नियंत्रण
रखने की भी जरूरत होती है। छठा शरीर आता है बुद्धि शरीर। इसको निर्वाण शरीर भी कहते हैं। यहाँ पर पहली बार आदमी अपनी स्थूल देह को छोड़कर सूक्ष्म देह की ओर बढ़ता है। इसे आनंदमय कोश कहा गया है। और इस शरीर में आकर ही आदमी अपनी आत्मा को देखने और पहचानने की क्षमता का विकास कर सकता है। सातवां शरीर आता है आत्म शरीर। इसे आत्मा भी कहा गया है और यह अपने आप में पूर्ण रूप से सूक्ष्म शरीर है। यह कहें कि जब व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है तो वह पूर्ण रूप से देवत्व की ओर प्राप्त होता है और उसके चेहरे के चारों ओर प्रभामंडल तीव्र हो जाता है और तीव्र बन जाता है, जिसे कोई भी देख पाने में समर्थ होता है। जब मनुष्य अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो स्थूल शरीर से आत्म शरीर तक पहुंचता है तो वह अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर जा सकता है। अपने किसी भी स्थान पर शरीर को ले जाकर बड़ा शरीर बना सकता है। हजारों लाखों मील दूर घटी घटनाओं को प्रमाणित साथ देख सकता है, वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है और वहाँ की वातावरण को सही कर सकता है। अब मैं आपको प्रभामंडल के बारे में आगे और बताऊंगा। आप इस चैनल को देखते रहिए और जो मेरे सदगुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है वह मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और सदगुरुदेव भगवान निखिलेश्वरानंद महादेव का आशीर्वाद मुझे है। आज भी इतना ही। जय श्री निखिल महादेव।